हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास होगी। इससे पहले 15 चैप्टर करा दिए गए हैं, जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो आपका चैप्टर का नेम है वो चैप्टर का नेम है चूं चूं करती आई चिड़िया। बेसिकली ये पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें वो पक्षियों के बारे में बताया गया है जो एग्जाम में अक्सर सीटेट पूछता है। ठीक है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जिसमें ईवीएस पूछी जाती है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर आपको सीटेट जो पूछता है वो कंटेंट जो पूछता है वो यहीं से पूछता है ईवीएस में। तो आप जो है कि इस वीडियो को इसके मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। तो ये बैकबोन है ईवीएस की चैप्टर की, यानी पूरी ईवीएस में अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है सही ढंग से तो अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आप जो है कि छोड़कर आ पाओगे। अगर इसको ढंग से कर लेते हैं, आप जो है सही से समझ लेते हैं, तो आपके 2 से 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, आने ही आने हैं। कंपलसरी पूछा जाता है यहाँ से, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। ठीक, चलिए। तो बेसिकली ये आपका पक्षी है, फाक्ता नाम का पक्षी है। कौन सा पक्षी है? ये फाक्ता नाम का पक्षी है। इस पक्षी के बारे में बताया गया है। चलिए, तो गौरैया, फाक्ता, शक्करकोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे होते हैं। ठीक है, कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना लिया है, कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना लिया है। कुछ घोंसले में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। ठीक, इस प्रकार से वर्णन दे रखा है। तो चलिए आगे की ओर। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच खाली जगह है। कलचिड़ी, ये देखिए कलचिड़ी जो है, ये जो पक्षी है इसका नाम क्या है? कलचिड़ी। ये दिखने में छोटी सी चिड़िया होती है और इसको कलचिड़ी कहते हैं। ये इंग्लिश में इसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन। ये चिड़िया क्या करती है? अंडे देती है और जो है कि घोंसला घास से बना होता है। इसका घोंसला जो बना होता है वो किससे बना होता है? घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी होती है। ठीक है, घोंसले के ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें भी होती हैं और ऊन, यानी पौधों की जड़ें, नाजुक टहनी, ऊन भी मिलती है उसके घोंसले में, बाल भी मिलते हैं, रुई भी मिलती है, सब बिछा होता है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। ठीक, तो ये अपने बच्चों के लिए अपने जहाँ अंडे रखती है वहाँ पर जो घोंसला बनाती है उस घोंसले को बहुत ही आरामदायक बनाती है। वहाँ पर किस किस से घोंसला बनाती है? तो पेड़ों की टहनी, पेड़ों की जड़ें और ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए। इसका क्या नाम है? कलचिड़ी। कलचिड़ी को क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। चलिए आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में वर्णन किया गया है किसका? कौआ का। देखिए किसका? कौए का वर्णन किया गया है। तो ये जो कौआ है, घोंसले में लोहे के तार, ये किससे घोंसला बनाता है? लोहे के तारों से घोंसला बनाता है। ठीक है, और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं इसके घोंसले में। ठीक, चलिए। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। और कलचिड़ी के जो घोंसला था वो चोंच फाड़कर बैठा था उसका बच्चा, और उसकी चोंच अंदर से लाल थी। तो कलचिड़ी ये है, इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। कैसी होती है? लाल होती है। चलिए, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे, तब तक शाम हो गई, कलचिड़ी भी वह अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। ठीक है, तो ये जो कलचिड़ी थी ये बेसिकली इसकी चोंच जो होती है वो कैसी होती है? लाल होती है। और अपने बच्चों को क्या खिलाती है? कीड़े मकोड़े। ठीक, चलिए आगे कौवा का वर्णन दे रखा है। कौवा के घोंसला किससे बना होता है? लोहे के तार और कांटे वाली कुछ लकड़ियां होती हैं उनसे भी बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कोयल। कोयल को सभी ने देखा भी होगा, और कोयल बहुत मीठा गाती है। कैसा गाती है? ये बहुत मीठा गाती है। तो तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल जो होती है वो घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में क्या देती है? अंडे देती है, और ये अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कौवा जो होता है वो कोयल के अंडों को भी क्या करता है? सेता है, पालता है, और अपने बच्चों को भी पालता है। ठीक है, और कौवे के घोंसले में ही कोयल अपना बच्चे को जन्म देती है, अंडे देती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो कौवा जो घोंसला बनाता है वो कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चलिए आगे है वर्णन फाक्ता का। फाक्ता आपने देखी है, ये फाक्ता है यहाँ पर, ये इसके बारे में आगे बताया गया है। तो फाक्ता जो है वो पक्षी, ये देखिए फाक्ता के बारे में कहा गया है कि फाक्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, ठीक है, आमतौर पर घर में मेहंदी की मेड़ में क्या बनाता है? घोंसला बनाता है फाक्ता। आगे गौरैया दे रखा है, गौरैया का वर्णन किया गया है। आमतौर पर घर पर या आसपास दिखाई देती है गौरैया, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है गौरैया। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे ये क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घर की दीवार के आले में भी घोंसला बना लेती है। अब बात करते हैं कबूतर। कबूतर भी ऐसा ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडरों में भी घोंसला बना लेता है और वहाँ रहता है कबूतर।
बसंत गौरी की बात करें तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, ठीक है। बसंत गौरी ये है बसंत गौरी। ये क्या करती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर वहाँ रहती है और ये टुक टुक की आवाज़ करती है, ठीक। बसंत गौरी गर्मियों में उसमें ही अपने अंडे देती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर रहती है उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दर्जन चिड़िया की। ये जो दर्जन चिड़िया है, ये दर्जन चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला जो बनाती है वो पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। कैसे बनाती है, नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर, ठीक है, सी लेती है। उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। पत्ते जो होते हैं इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये पत्ते को सिल लेती है इस प्रकार से, यहाँ पे सिलकर इससे जो थैली टाइप की बना लेती है, ये जो थैली टाइप की देख पा रहे होंगे, इसमें ही क्या अपने बच्चों को अंडे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म नहीं देती, अंडे को देती है, ठीक है, अंडे देती है इसी में। चलिए, उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही है उसका घोंसला, ठीक। चलिए, आगे है आपका शक्करखोरा। शक्करखोरा के बारे में बताया गया है कि जो इस प्रकार का जो पक्षी है वो क्या है, शक्करखोरा उसका नाम है, ठीक। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे, तो ये डाली है, तो ये लटकता इस प्रकार से जो घोंसला है, ये इस प्रकार से घोंसला लटकता हुआ बनाता है, जिसका नाम है शक्करखोरा। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा, तो उन्होंने शक्करखोरा का घोंसला देखा। ये घोंसला किन चीज़ों से बनता है, घोंसले में बाल होते हैं, क्या होते हैं, बालों से बना होता है, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, रुई भी होती है, पेड़ की छाल के टुकड़े होते हैं, कपड़े के चिथड़े होते हैं, है ना, कपड़े के टुकड़े भी मिलते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। किसके घोंसले में, शक्करखोरा के घोंसले में, इनके घोंसले में, इस पक्षी के घोंसले में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे वर्णन किया गया है बीवर पक्षी का। किसके पक्षी का, बीवर पक्षी का। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा था, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ बीवर पक्षी का वर्णन किया गया है। तो तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो, सभी नर बीवर पक्षी जो होते हैं, कौन से बीवर पक्षी, नर बीवर पक्षी, ठीक है, और अपने घोंसले बनाते हैं। देखिए इसमें उल्टा है, तो मादा पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, लेकिन मादा और नर और मादा दोनों बनाते हैं। लेकिन क्या है इसमें कि ये जो बीवर पक्षी है, इसमें नर बीवर पक्षी जो होता है वो अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा बीवर सभी घोंसलों को देखती है, उनमें जो उसको सबसे अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, उसमें वह अपने अंडे देती है, ठीक। ये बीवर पक्षी के बारे में जो बताया गया है। चलिए आगे है, आगे कहा गया है सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं, घोंसले बनाना, अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल है। पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनका भी बच्चों को पालना, घोंसला बनाना बड़ी मुश्किल है, जीवन यापन। सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना, बच्चों को पालकर बड़ा करना हर एक पक्षी की क्या है, परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते हैं। ये इस प्रकार से वर्णन दिया गया था पक्षियों के बारे में। इसमें कुछ कहा भी गया है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक नीचे नीला ही नीला। कौन होता है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, समझते हैं आप, जानते हैं सभी, ठीक। तो ये पक्षियों के बारे में कहा गया था, और ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि पक्षियों के पंजे जैसे काम वैसे पंजे। तो पक्षियों के अक्सर तुमने देखे होंगे पंजे होते हैं, तैरने वाले पक्षियों के अलग टाइप के पंजे होते हैं, जो पेड़ पर चढ़ते हैं वो अलग टाइप के पंजे होते हैं उनके, ठीक है, और टहनियों को पकड़ने के लिए अलग टाइप के पंजे होते हैं। तो इसी प्रकार के वर्णन किया गया है। जैसे पानी में तैरने के लिए बतख का देखा है, तो बतख की इस प्रकार से पंजों के बीच एक लेयर टाइप की होती होगी, तो आपने देखा होगा अक्सर से। तो क्या होता है, तो उसमें तैरने में ये पंजे क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ये तैरने वाले के लिए पंजे इस प्रकार से होते हैं। टहनियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार से आपने पंजे देखे होंगे, ठीक है, कबूतर वगैरह को, तो इस प्रकार से उनके पंजे होते हैं। शिकार पकड़ने के लिए तुमने देखा होगा चील वगैरह का, ठीक है, इस प्रकार से पंजे होते हैं। चलिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए इस प्रकार से कुछ पंजे होते होंगे, देखा होगा आपने। जमीन पर चलने वाले पक्षियों के इस प्रकार से पंजे होते हैं, ठीक। तो ये पक्षियों के पंजों के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच। मांस चीरने फाड़ने के लिए इस प्रकार से चोंच का दी हुई होती है, पक्षियों की इस प्रकार से चोंच होती है, ठीक, जैसे नुकीली टाइप की एकदम, ठीक है, चीरने फाड़ने के काम आती है। लकड़ी में छेद करने वाले कठफोड़वा आपने देखा होगा, तो उसकी कुछ इस प्रकार से चोंच होती है, देखा होगा आपने, लंबी चोंच, ठीक है। तो ये लकड़ी में छेद करने के लिए उपयोग की जाती है, और उनके लिए ये लाभदायक होती है, इससे वे अपना भोजन आसानी से कर सकते हैं। फूलों का रस चूसने के लिए इस प्रकार से आपने देखा होगा कुछ पक्षी जो होते हैं पपीते वगैरह को या उनके फूलों को चूसते हैं, खाते हैं, तो इस प्रकार से उनकी चोंच होती है, देखा होगा आपने, ठीक है। आगे है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए, बगुला वगैरह की आपने देखी होगी चोंच इस प्रकार से। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, तो इस प्रकार से पक्षी की चोंच होती है। काटने के लिए इस प्रकार से चोंच दी हुई होती है। चलिए आगे है आपका जानवरों के दांत। जानवरों के दांत ये इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं, बिल्कुल। गाय के जो दांत होते हैं, गाय माता के जो दांत होते हैं, गाय के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं, कौन से आगे के दांत, वो छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के काम आते हैं। आगे के दांत पत्तों को काटते हैं, और जो पीछे के दांत हैं वो चपटे बड़े होते हैं, चबाने के लिए काम आते हैं, ठीक। चलिए आगे है बिल्ली। बिल्ली के बारे में बताया गया है
कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन दिया हुआ था। आगे है सांप। सांप के बारे में जैसा कि आपको बताया गया है कि सांप के दांत होते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि सांप के दांत होते कि नहीं होते। सांप के दांत होते हैं, ठीक है। सांप के दांत होते हैं, नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, दांत तो होते हैं उसके। चलिए, गिलहरी। गिलहरी अक्सर देखी होगी किसी न किसी चीज को कुतरती रहती है। अक्सर वो कुतरना बंद कर दे तो क्या होगा, उसके दांत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो कुतरती रहती है और उसके दांत जो है नॉर्मल बने रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन था। तो पक्षियों जानवरों के बारे में ये चैप्टर के बारे में चैप्टर के द्वारा बताया गया था। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और एक बार में आपको नहीं समझ में आता, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा और ये चैप्टर आप जो है कि कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। और इस चैप्टर से अक्सर हमेशा एग्जाम में आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठा के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।